अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 25 इकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक पतली सी लेयर जो जमीन के ऊपर पाई जाती है, जिसमें तमाम मखलूकात पाई जाती है। जितनी भी जानदार है इस बायोस्फीयर में वो ना सिर्फ अपने आप को इस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। हम जो गर्म इलाकों में रहते हैं हम गर्म को, तो हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है कंडीशंस को, ठीक है। उसके अलावा उनका ना सिर्फ वो अपने आप को उस माहौल में सांस लेते हैं, बल्कि उसके अलावा वो इंटरेक्ट करते हैं टू मॉडिफाई कर सके और कंट्रोल कर सके केमिकल और फिजिकल कंडीशन को। मतलब कि बायोस्फीयर की जितनी भी केमिकल और फिजिकल जो कंडीशन जो उसमें रिएक्शन जो नजर आ रहा है उसके साथ भी वो उनका वास्ता पड़ता है, हवा पानी हर चीज से, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है बेटे वो जहाँ पे रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। बायोस्फीयर उसका हैबिटेट है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर को वो रिस्पॉन्स करता है। व्हेन ऑल ऑफ देम आर विद इन द रेंज ऑफ टॉलरेंस, तब तक उन्हें रिस्पॉन्स करेगा जब तक वो सबको बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। वो उस जगह जहाँ पे रह रहा है और वहां पे उसे जो जो उसका इंटरेक्ट कर रहा है, जो जो चीज हवा पानी आबो हवा क्या कहते हैं टेम्परेचर, वहाँ की जमीन हर चीज को बर्दाश्त करेगा, लेकिन एक हद तक जितना वो कर सकेगा उतना इंटरेक्ट करेगा। एक्चुअल लोकेशन जो है वो जगह जहाँ पे कोई जानदार रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। 1971 में जोसेफ ग्रीनल जो है एक अमेरिका का ऑर्थिनोलॉजिस्ट था, थिनोलॉजिस्ट था बेटे, जिसने पहली दफा ये जो है नाइकी और इन इकोलॉजी इकोलॉजी को उसने बयान किया था, इन्वायरमेंट के साथ इंसान का रिलेशनशिप। उसने बताया था कि हैबिटेट और नाइकी जो है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। नाइकी क्या है? It is the it is the ultimate distribution unit within which a species is restrained by limitation of its, मतलब कि एक हदूद रख दी गई है एक इंसान जो जहां तक वो रह सकता है, अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है उतनी। जो बेसिक रोल है ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी में वो क्या है? व्हाट इज डज इन और फॉर लिविंग कम्युनिटी, इट्स रिलेशनशिप टू इट्स फूड, मतलब आपका आपके फूड के साथ रिलेशन है। अपना खुराक, आपका खुराक एक जानवर है या पौधे हैं, उनके साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हो, क्या वास्ता पड़ रहा है, वो आप पे कैसा अफेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आपके एनिमीज जो है उनके साथ, आपके दुश्मनों के साथ। इन द अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं नीचे आधा स्पीशीज ऑक्यूपेशन, मतलब कि हर मखलूक का एक कारोबार, ऑक्यूपेशन उसका पेशा है। In refer to a प्रोफेसर और जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम उनका कंपोज करती है उन ऑर्गेनिज्म में विद डिफरेंट जॉब और वेज ऑफ लाइफ, जिनके पास डिफरेंट तरीके हैं जिंदगी गुजारने के, पार्टिकुलरली कंसर्न विद, जैसे वो फीडिंग कर रहे हैं, या रोल ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज विद इन, अपने ही इकोसिस्टम के अंदर उनका क्या किरदार है, जितने भी एस्पेक्ट हैं उनके इंटरेक्शन के जानदारों और बेजानों के साथ, मतलब बेजान चीजों के साथ उसका क्या रोज का वास्ता पड़ रहा है और वो उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, चीजें उन पे कैसे असर हो। इकोलॉजिकल नाइकी विद हैबिटेट आल्सो स्पेसिफिक, उन्होंने कहा हर एक की हैबिटेट जो है नाइकी की वो स्पेसिफिक होती है, हर एक की अपनी अपनी रहने की जगह, और वो अपने हाउ द ऑर्गेनिज्म गेट इट्स सप्लाई, और वो कैसे जो है वो वहां से अपनी एनर्जी ले रहा है, अपना मटेरियल ले रहा है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर, ऑर्गेनिज्म क्या है? शिकारी है, और प्रे क्या करता है? शिकार करता है। प्रे और कंपिटिटर एज वेल एज इट्स बिहेवियर एंड इंटरेक्शन आर कॉमन एलिमेंट ऑफ इट्स नीचे नीचे इंक्लूड ऑल द फिजिकल फैक्टर, बेटे एनवायरनमेंट में हर वो चीज जो आप देख सकते हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें। नीचे इज डिफाइंड एज द रोल अ स्पीशीज प्ले इन अ, ये एक किरदार है किसी भी स्पीशी का कम्युनिटी में, उसका बिहेवियर, उसका लोग क्या कह रहे हैं वो कैसा बिहेव कर रहा है और कैसे उसकी नेचर में अफेक्ट आ रहा है, ये सारा कुछ है। एटियोकोलॉजी, बेटे ये इकोलॉजी ये ऐसी स्टडी है जिसमें आप एक जानदार का उसके माहौल के साथ रिश्ता उसका पढ़ते हो, लेकिन जब हम ये स्टडी करते हैं सिंगल पॉपुलेशन, सिर्फ एक आबादी का, जैसे इंसान एक आबादी है, जानवर वो भी एक आबादी ले ली जाए स्पीशीज की, वो अलग है, तो इट विल बी, तो इसे क्या कहेंगे? एटियोकोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडी, आप देख रहे हो 50 से 100 पौधे पढ़ रहे हो सोयाबीन के, ठीक है, और जान रहे हो कि उसका सिर्फ एक पॉपुलेशन ली है सोयाबीन, और उसकी भी 10 से 50 पौधे, 50 से 100 पौधे,
आप देख रहे हो कि पानी का, वाटर पोल्यूशन का उनकी ग्रोथ पे, उनकी यील्ड पे क्या असर हो रहा है। यू आर स्टडिंग और आप पढ़ रहे हो सिंगल एक या वन पॉपुलेशन ऑफ सोयाबीन, ये जो इसकी एक ही पॉपुलेशन आपने पढ़ी है इसको कहते हैं साइनोकोलॉजी। इसमें ग्रोथ रिस्पॉन्स है किसी भी इंडिविजुअल प्लांट का, मतलब कि कोई भी इंसान वो उसका एनवायरनमेंट उसको जो अफेक्ट कर रहा है वो आगे से क्या रिस्पॉन्स देता है। वन फैक्टर कैन एग्रीवेट द अदर फैक्टर, द फैक्टर अफेक्ट विद एन अदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन। मतलब मुख्तलिफ चीजों का रिलेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, मतलब कि बहुत सारी किस्म की पॉपुलेशन है, जैसे कि जानवरों की एक पॉपुलेशन, इंसानों की एक, पौधों में अलग अलग पॉपुलेशन है, तो उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा ताल्लुक है। जब आप सिर्फ एक पॉपुलेशन को पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट प्लेस देखते हो, डिफरेंट जगह पे उसका देखते हो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन जब आप सारी पॉपुलेशन को पढ़ते हो उसी टाइम पे, तो इसे साइनोकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी में आप देखते हो वेरियस एस्पेक्ट, एक कम्युनिटी जो है उसका उसे हर नजरिए से देखा जाता है, उसका ओरिजिन, वो कैसे बनी, वो कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसकी कैसी कंपोजिशन है। यू हैव कंसीडर द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी और आल्सो डायनामिक बिकॉज कम्युनिटी नॉट हैव फिक्स एंटिटी बट डिफरेंट चेंज आर गोइंग अकर। उन्होंने कहा टाइम के साथ साथ कम्युनिटी में चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। when study the community we come across three level of segregation individual। पहले अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो कम्युनिटी में सबसे पहले वो इंसान, फिर उसकी पॉपुलेशन और फिर पॉपुलेशन से मिलके कम्युनिटी। एक इंसान मिलता है तो क्या बना देता है, एक इंसान को जब एक ही तरह के इंसान बहुत सारे मिलते हैं तो बेटे वो क्या कहते हैं पॉपुलेशन, और जब पॉपुलेशन बहुत सारी मिलती है तो वो क्या बना देती है कम्युनिटी। आज के लिए इतना काफी है, कल का बाकी पड़ेंगे। शुक्रिया अल्लाह।